हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो अभी हम उठ चुके हैं और काफ़ी अंधेरा है बाहर, लेकिन बाहर का मैंने बल्ब जला दिया है पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो इसलिए यहाँ का बल्ब चालू कर लेते हैं जब सुबह उठते हैं। तो अभी चलते हैं। मैं आंगन की तरफ देख रही थी, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, काफ़ी अंधेरा था। तो मैंने अभी झाड़ू देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने कहा काफ़ी टाइम है तो अभी झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में। तो आप लोग अभी देख सकते हैं आंगन में कितना मतलब अंधेरा टिका हुआ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो भी है बल्ब का उजाला हो रहा है और बाकी अंधेरा ही है अभी। तो मैंने ना पता नहीं कहाँ झाड़ू रख दी है, कल तो दिख नहीं रही थी मुझे। तो मैं काफ़ी देर तक यहाँ उधर इधर उधर देखती रही। और अगर सुबह ठंड मना के लेटे रहो कि अभी ठंडी लग रही है, थोड़ी देर बाद उठेंगे, तो पता है देर बाद के चक्कर में क्या हो जाता है कि ऐसे नींद आ जाती है। सीधे 8 बजते हैं सुबह के, तो मैं बिना देर किए उठ जाती हूँ। क्योंकि अगर सुबह जल्दी उठ के घर के सारे काम कर लो तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो भी थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो 10-5 मिनट के लिए, आध घंटे के लिए धूप में बैठ जाओ काम करके। और बच्चों को भी खाना देना है ना, थोड़ा टेंशन हो जाती है। जितने ही लेट करोगे काम उतना ही फिर ज़्यादा टेंशन बढ़ती है। ऐसे लगता है जैसे कि पूरे दिन हम काम ही करते रहे हैं। तो मैं तो सुबह ही सारे काम कर लेती हूँ, फिर दिन में तो फिर टाइम ही टाइम रहता है। क्योंकि ठंडी का सीज़न है, जितने जल्दी कर लो उतने जल्दी पूरे दिन के लिए फुर्सत हो जाते हैं। और वैसे काम तो लगे ही रहते हैं, एक ना एक काम लगा ही रहता है पूरे दिन। और अभी कमरे में लगाने लगे हैं झाड़ू, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। गैस तो हमने पोंछ दी है अभी, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया है। रात में भी पोंछ देते हैं गैस, पर सुबह इसलिए पोंछते हैं क्योंकि चूहे वगैरह, छिपकली वगैरह तो उस पर घूम जाती हैं, क्या पता हम लोगों को, हम तो सो जाते हैं। तो एक बार ज़रूर सुबह गैस पोंछ लेना चाहिए। तो अभी दोनों बेटियां और हस्बैंड जी तो सो रहे हैं और मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो अंधेरे अकेले ना काम करो तो बड़ा सुकून सा मिलता है कि अकेले लगे रहो, ना ही कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है। इसलिए ना थोड़ा मन को सुकून मिलता है। और जैसे अगर बच्चे चिल्लाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऊधम वगैरह करते हैं, तो आधा दिमाग काम में बट जाता है, आधा दिमाग बट जाता है बच्चों में। तो मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ कि सुबह के काम सुबह ही निपटा देती हूँ, तो ज़्यादा ठीक रहता है। और अभी मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फिर मुझे थोड़ी देर बाद मोटर भी चालू करनी पड़ेगी। तो अंदर तो मतलब बाहर बिल्कुल अंधेरा टिका हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले बल्ब भी जलता था, तो अब बल्ब भी ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो बल्ब भी नहीं है चालू। तो मैंने देहरी पे भी झाड़ू लगा दी है। अब चलते हैं अंदर की साइड। वैसे मैं पानी डाल देती हूँ, पर आज मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि आगे पानी भर जाता है, इसलिए दहली अब हम धुलते नहीं हैं, पोंछा लगा देते हैं। तो अभी यहाँ पे आ चुके हैं आंगन की तरफ, तो आंगन में भी झाड़ू लगा लेते हैं। कल मैंने गोबर की लिपाई कर दी थी आंगन में, तो आंगन सूख गया है, हल्का फुल्का गीला है, वैसे ज़्यादा गीला नहीं है अब। लेकिन दीवार भी अच्छी लगने लगी है, क्योंकि दीवार में भी मिट्टी लगा दी है। और अभी भी दिन नहीं दिख रहा है क्योंकि काफ़ी अंधेरा है। वैसे आज कोहरा नहीं छाया है, 2 दिन से हल्की हल्की राहत मिल रही है ठंडी में। क्योंकि 2 दिन के पहले बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी है, बिल्कुल चैन नहीं पड़ता था पूरे पूरे दिन। पर अब तो आज तो धूप भी अच्छी खासी निकली है, थोड़ी बहुत, मतलब सुबह से नहीं निकली है धूप, निकली थी वही 11 बजे के लमसम धूप निकली है। तो अभी मैं मशीन भी पोंछ लेती हूँ, क्योंकि यहीं पे ये लोग पानी रख देते हैं पी के, चाय वगैरह के गिलास भी रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मुझे ना मशीन का तो डेली का काम है, यहाँ डेली ही साफ़ करना पड़ता है मशीन के पास मुझे। तो अभी हम लगा देते हैं पानी गर्माने के लिए,
क्योंकि मुझे है नहाना, और पानी तो इतना ज़्यादा ठंडा है। बाहर टंकी में भी अभी गर्म पानी नहीं भरा गया है, क्योंकि जब सभी लोग भरते हैं तभी भरा जाता है, तभी हम चलाते हैं। नहीं, हम तो गर्म करके ही नहा लेते हैं, क्योंकि इतना मतलब जब घर में पानी है तो क्यों बाहर जाओ, थोड़ा गर्म कर लो, थोड़ी अठर कर लो, वो ज़्यादा ठीक है। और अभी मेरा कुल्ला मंजन भी हो गया है। तो वैसे तो मैं कुल्ला मंजन जब उठती हूँ तभी कर लेती हूँ, क्योंकि मुंह धुल लेती हूँ, फिर नहीं तो मुझे नींद नींद आती रहती है। मुंह धुल लेते हैं तो फिर नींद नहीं आती है, नींद चिढ़ जाती है, जैसे मुंह पे पानी डाल लो। तो अभी आ चुके हैं अंदर। तो मटर की फली रखी है। वैसे मैं रात में ही छील लेती थी, पर काफ़ी टाइम हो गया था रात में सोने में, 12-1 बज गया था, तो फिर मैंने नहीं छीली थी। तो मैंने कहा चलो अभी छील लेते हैं। तो अभी मुझे बनानी है सब्जी, तो इन्हीं में थोड़ा सा टाइम लग जाता है छीलने में। और ये लोग देखो कुल बुला रहे हैं। जैसे मैं उठ जाती हूँ तो इन लोगों को भी चैन नहीं पड़ता है ठंडी में। मतलब ऐसा है कि जैसे हम जल्दी उठ जाते हैं तो हस्बैंड जी भी कहीं ना कहीं जल्दी उठ जाते हैं। फिर अगर हम लेटे रहेंगे तो ये लोग भी नहीं उठेंगे। ऐसा होता है कि कोई घर में अगर एक लोग जग जाए तो ऑटोमेटिक नींद नहीं आती है, कोई भी हो। शुरू में मैं भी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था जब शादी नहीं हुई थी। तो अभी लगा देते हैं पोंछा। तो यहाँ पे पोंछा ही लगाते हैं। आप धुलाई कम करते हैं, क्योंकि पानी बाहर ही जाता है, तो फिर कम धुलाई करते हैं हम। तो अभी मैंने कमरे में तो अच्छे से पोंछा लगा दिया था, और अब आ गए हैं कच्ची रसोई की तरफ। तो ये चूल्हा सूखा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कल बनाया है और आज जलाने लगे हैं। तो मैं इस वजह से जला रही हूँ इसको, क्योंकि ये जो गीला है, जलाने से ना ये मतलब पक जाएगा, मतलब सूख जाएगा। वैसे सूखेगा नहीं, 3-4 दिन तक भी नहीं सूखेगा, क्योंकि धूप लगेगी नहीं, इसमें छाँव रहेगी। और मिट्टी भी थोड़ी सी गीली थी, तो ये जल्दी नहीं सूखेगा। तो मैंने कहा इसमें आग जला देते हैं, यहीं पे ताप लेंगे, क्योंकि मैं जा रही थी नहाने। तो काम करते रहे ना तो ठंडी कम लगने लगती है। फिर जैसे काम करते करते ना पसीना आ जाता है, और चूल्हा फूंक फूंक के हो गया मेरा दिमाग ख़राब। तो मैंने हस्बैंड जी से कहा है कि थोड़ा सा लकड़ी को फाड़ दो तो जल जाएगी ये। वैसे लकड़ी जल नहीं रही है, क्योंकि सीढ़ी लकड़ी है और मोटी मोटी सी है, तो इस वजह से लकड़ी जलने का नाम बहुत कम ले रही हैं। जितना फूंक देते हैं उतना जल जाती हैं, वरना फिर जैसे कि तैसे हो जाती हैं। बस यही सब चल रहा था। तो हस्बैंड जी अभी उठे हैं तो लेके चले गए हैं बाहर। यहाँ तो फट नहीं पाएगी, क्योंकि गोबर लिपाई हो चुकी है यहाँ पे साफ़ सुथरा। तो अभी यहाँ पे फाड़ते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे है कच्चा, और यहाँ पे फर्श वो पक्का कर दिया है ना, तो खुद जाता है छेनी से। तो मोटर भी चल चुकी है। पानी भी मैंने भर लिया था, 2 बाल्टी भर लेते हैं पीने के लिए। और 1 बाल्टी सेप रखी रहती है, क्योंकि ढारने आने लगते हैं, और 1 बाल्टी यूज करते रहते हैं, डेली सुबह ही भरते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों से बता रही थी कि पूरा दिमाग इतना चढ़ गया है हमारा। मतलब चूल्हा फूकते फूकते एकदम से चक्कर से आने लगे थे मुझे, क्योंकि चूल्हा जल नहीं रहा था, और चूल्हा भी गीला था और लकड़ी भी गीली थी। तो सीढ़न की वजह से जल्दी आग नहीं पकड़ रहा था। तो इसलिए मैंने फिर हस्बैंड जी से लकड़ी जब फटवाई हैं उसके बाद थोड़ा सा जला है चूल्हा। तो बेटियां तो अभी सो रही हैं, जगाएंगे भी नहीं, क्योंकि कहते नहीं है जानबूझकर मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। अगर जग जाएंगी ना तो फिर यहीं पे बैठेंगी, और यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। डर लगता है जलने का मुझे, क्योंकि ऐसे कितने कांड हो चुके हैं, बच्चे बहुत जल्दी जल जाते हैं, और बाढ़ भी मारी जाती है बच्चों की कच्ची उम्र में जब जल जाते हैं। तो इसलिए मैं तो दूर ही रखती हूँ। एक गलती मुझसे हो चुकी थी पहले, जब हमारी कब्बू छोटी थी, ऐसे थी 1.5 साल की होगी, तो ये तवे से जल गई थी। अभी तक उसका निशान नहीं गया है। जलने का निशान वैसे भी नहीं जाता है, तो मैं इनको दूर ही रखती हूँ चूल्हे वूल्हे से। तो अभी बनाने लगे हैं मिनौना की सब्जी। तो मैंने मटर तो पीस लिया है, थोड़ा मैं दरदरा ही पीसती हूँ, क्योंकि दरदरा मिनौना बनाने में अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो मैंने मिक्सी में ही पीस लिया था, वो मसाला पीस लिया था मैंने इस लौटी में, और डाल दिए हैं आलू। तो आलूओं को थोड़ी देर मैंने अच्छे से कलहा लिया है, और ये देखो मैंने इसमें पानी मिला दिया है,
क्योंकि पतला ही मैं कल्हारूँ, पतला बन डालेंगे ना इसमें घोल के, तब अच्छे से पकेगा। क्योंकि चूल्हे पे आंच लगती है तेज़ और गैस पे स्लो कर लेते हैं हम लोग, तो स्लो पे पकता रहता है और इस पे छनक जाता है पानी ज़्यादा, तो इसलिए। और अभी डाल दिया है नमक। तो चूल्हे पे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आंच भी लगती जाती है। बस ये है थोड़ा गर्मियों में दिक्कत होती है चूल्हे पे खाना बनाने में, वरना सर्दियों में तो लगता है पूरे दिन चूल्हे के ही सामने बैठे रहो पूरा दिन तापते रहो। तो अभी मैंने जो मटर पीसा था तो वो मैंने डाल दिया है इसमें, अच्छे से आलू कलर चुके थे। तो पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में डाला है, क्योंकि ये पकेंगे तो फुल स्पीड में पकेंगे। आप लोगों को पता ही है कि चूल्हे की आंच तेज़ी से जल रही है अभी, तो कस के खोलेंगे तो जल्दी पानी छनक जाएगा। तो पानी इसलिए मैंने ज़्यादा डाल दिया है। तो अभी यहाँ पर रख लेते हैं चौकी, बेलना, तवा, चमीटा, जो भी है सारा यहीं पे उठा के रखते जा रहे हैं। तो सब्जी हमारी पक चुकी है, ये देखो बहुत अच्छी लग रही है। और चूल्हे की सब्जी में दुगना टेस्ट आ जाता है जब चूल्हे पे खाना बनाओ। तो अभी यहाँ पे सेक लेते हैं रोटियाँ। तो कुछ रोटियाँ मैंने पहले सेक के रख ली थी और कुछ अभी सेकने लगे हैं, जब मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। और चूल्हा इतना ज़्यादा रुआ रहा था मुझे रोटियाँ सेकते वक्त, क्योंकि एक तो गीला है और लकड़ी नहीं जल रही है। लकड़ी अगर ढंग से जलती है तो कुछ अलग ही बात होती है। तो मैं पलट पलट के चूल्हे को रख, मतलब लकड़ी रख रही हूँ, फिर भी लकड़ियाँ पता नहीं क्यों। और अभी जो हस्बैंड जी ने फाड़ी थी वो थोड़ी सी सूखी थी, अच्छी थी। और जो मैंने अभी रख दी है तो ये फाड़ी थी, कितने अच्छे से जलने लगी है तुरंत ही। यही होता है, अगर सूखी लकड़ी हो तो कोई बात नहीं, अगर गीली लकड़ी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चूल्हे पे खाना बनाना। वैसे मुझे कंडे की आदत है, कंडे से मैं बहुत अच्छे से रोटी मतलब बना लेती हूँ। तो मैं कंडा यहाँ तो मिलेगा नहीं, मोल ही लेना पड़ेगा। तो अभी आ गए हैं किचन की तरफ। तो हस्बैंड जी खड़े हैं नहाने के लिए, क्योंकि मैंने पानी गरमा दिया था, अभी चले गए थे थोड़ा बाज़ार काम से किसी। तो अभी मैंने यहाँ पे बर्तन तो सभी धुल लिए हैं, बस इनको धुलना बाकी है, मतलब मांज लिए हैं। और ये झंडा लेके आए हैं, तो किस किस के घर में आ गए हैं जय श्री राम के झंडे। श्री राम जी के झंडे हमारे घर में भी आ गए हैं। तो बाहर लगा दिया है एक झंडा, बड़ा झंडा लेके आए थे हस्बैंड जी कल, तो सुबह लगा दिया है उन्होंने। और 2 गाड़ी के लिए ले लिए थे, तो वो भी लगा दिए हैं। तो अभी यहाँ पे धुल लिए हैं मैंने बर्तन। और ये कढ़ाई है, तो कढ़ाई मैंने धुल तो ली थी, पर इसमें ना थोड़े बहुत दाग दिख रहे हैं कारोंच के। तो इनको मैंने कहा अच्छे से छुटा लेते हैं। और जब भी हम ये वाली कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा देते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद चमकने लगती है, क्योंकि रेख और निरमा से कढ़ाई कोई भी हो तो एकदम से साफ निकल आती है, बिल्कुल चूल्हे पे चढ़ाने के बाद अच्छी साफ निकल आती है। तो मुझे और अच्छा लगता है इसको रगड़ने में, बिल्कुल साफ निकाल लेते हैं जब तक दम नहीं लेते हैं। तो कढ़ाई मैंने बिल्कुल चमका दी है, तवा ववा मतलब सारे बर्तन धुल लेते हैं। खाना पीना तो बन ही गया है, शाम तक के लिए हो गए हैं फ्री। और उसके बाद अब बारी है मतलब बालों में तेल डालने की। तो दोनों बेटियों के तो मैंने तेल डाल दिया है, दोनों ने नहा लिया है, ठिठुर रही हैं बुरी तरीके से, क्योंकि धूप कितनी भी निकल आए पर ठंडी तो लगती है। पर आज इतना अच्छा लग रहा है, धूप एकदम से खिली खिली निकली है और मन कर रहा है बस खटिया बिछा के धूप में ही लेट जाओ, कुछ ना करो पूरे दिन। पर ऐसा तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे आंगन में धूप भी नहीं रहती है ढंग से। तो तन्नू के सर पे ना ये क्या बोलते हैं, ततैया बोलते हैं, देखो घूम रही थी तो वो बैठ गई है शांति में। तो मैंने कैमरा इस साइड रख लिया है, क्योंकि उस साइड में ना अंधेरा अंधेरा लग रहा था। अभी इस साइड मैंने रख लिया है। और हस्बैंड जी ने भी नहा लिया, दोनों बेटियों ने भी नहा लिया है। तेल वगैरह मैंने दोनों के पहले डाल दिया था बालों में, उसके बाद हम डालने लगे हैं। तो कई दीदियों ने पहले पूछा है दीदी कैसे तेल डालती हो बालों में। तो हम इस तरीके से अब डालते हैं, कंघी वाले से नहीं डालते हैं, क्योंकि जड़ों तक नहीं उससे पहुंच पाता है ढंग से, आधा ऊपर रहता है आधा नीचे चला जाता है। तो मैं हाथ से ही डालती हूँ। बस ऐसा है कि जैसे कि एक हफ्ते में मैं 2 बार बाल धुलती हूँ, तो मैं अच्छे से तेल डाल लेती हूँ, हफ्ते में 2-3 बार तेल डाल लेती हूँ मैं।
लेकिन इस तेल से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। मेरे बाल काफ़ी कम हो गए हैं झड़ना, पहले तो इतने ज़्यादा झड़ रहे थे और बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं बाल हमारे, बहुत ज़्यादा मोटे थे। पर बहुत दुख होता है बालों को देख के, क्योंकि पहले मैंने इतनी केयर नहीं की बालों की। अब मुझे अहमियत पता चली है कि क्या होती है बालों की। बालों से ही हम लोगों की खूबसूरती दिखती है। तो पहले मैं तेल नहीं डालती थी, कोई भी ऐसे ही रहती थी, पर अब इतने तेज़ डाल लेती हूँ कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन तेल डालना चाहिए बालों में। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड।